आज जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसका ऑब्जेक्ट इस प्रकार है, टू मेजर पावर इन ए 3-phase 3-wire सिस्टम विद 2 watt मीटर्स। स्क्रीन पर आपके सामने इस एक्सपेरिमेंट का सर्किट डायग्राम प्रदर्शित किया जा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में हम इन apparatus को यूज करेंगे। आप अपने घरों में सिंगल फेस लोड और अप्लायंसेस यूज करते हैं, जिनकी पावर आप 1 watt मीटर की सहायता से माप सकते हैं, जैसा कि आपने अभी पिछले एक्सपेरिमेंट में किया भी है। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 फेस लोड कौन से होते हैं, तो जितनी भी मशीन्स इंडस्ट्रियल वर्क में यूज होती हैं और उनमें अधिकतर 3 फेस इंडक्शन मोटर एक प्राइम मूवर के तौर पर लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और जिनकी इलेक्ट्रिकल पावर को मापने के लिए हम 2 watt मीटर मेथड को प्रयोग में ला सकते हैं। 3 फेज लोड में 2 प्रकार के कनेक्शंस प्रयोग में लाए जाते हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। स्क्रीन पर आप एक स्टार कनेक्टेड लोड में 2 watt मीटर के कनेक्शंस देख रहे हैं। अब आप एक डेल्टा कनेक्टेड लोड में 2 watt मीटर के कनेक्शंस डायग्राम देख रहे हैं। आइए अब हम इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये 3 फेज सप्लाई है और ये इसके नोटेशन RYB। हम लोग इसके बाद एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसकी वाइंडिंग इस तरह से शो कर रहे हैं हम लोग। और इसके बाद यहां से ऑटो ट्रांसफार्मर से वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई हमको इस प्रकार मिलेगी। अब एक डेल्टा कनेक्टेड लोड जो कि डेल्टा कनेक्टेड है और ये उसका स्टेटर है इंडक्शन मोटर का डेल्टा कनेक्टेड, और ये उसके अंदर एक रोटर है जो कि सप्लाई मिलने पर मूव करेगा, मैकेनिकल एनर्जी हमको देता है। तो देखिए 2 watt मीटर के कनेक्शन किस प्रकार होंगे। पहला वाट मीटर आर फेस के, मान लीजिए ये एक करंट कॉइल है और हम इसका जो एल से सिरा जो है वो डेल्टा के पहले सिरे पर जोड़ देंगे। ये इसका एम पॉइंट और ये एल पॉइंट करंट कॉइल का। इसके बाद दूसरे वाट मीटर का, जो कि वाई फेस में मान लीजिए लगा हुआ है, उसका भी करंट कॉइल लगेगा, एम और एल, और ये एल का जो सिरा है ये डेल्टा के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाएगा। अब बचा हमारे पास तीसरा फेस बी, और डेल्टा का एक सिरा बचा और वाट मीटर की प्रेशर कॉइल बची है हमारे पास। पहले वाट मीटर की प्रेशर कॉइल और ये दूसरे वाट मीटर की प्रेशर कॉइल, इनको हम इसी जो तीसरा फेस है बी फेस, इस पे जोड़ देंगे। देखिए ये इस वाट मीटर की जुड़ गई और ये इस वाट मीटर की यहां जुड़ गई, और उसके बाद ये जो टर्मिनल है ये डेल्टा के तीसरे सिरे से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा 2 watt मीटर मेथड का जो सर्किट डायग्राम है 3 फेस लोड के लिए पूरा हो गया। अब हम इसका कनेक्शन डायग्राम समझेंगे। आइए अब हम कनेक्शन डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 फेज सप्लाई अवेलेबल है। ये पहला वाट मीटर है, ये दूसरा वाट मीटर है, ये हमारा एक मोटर है जो कि डेल्टा कनेक्टेड है, और ये 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो देखिए इसके कनेक्शन कैसे करेंगे तार से। तो सबसे पहले हम मान लीजिए ये आर फेज हमने लिया और ये हमने इसके ऑटो ट्रांसफार्मर के पहले सिरे से जोड़ दिया,
और ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हमने W1 के M पॉइंट पे मान लीजिए लगा दिया, और इसके जो L पॉइंट है उससे हम डेल्टा के पहले सिरे पर ले गए। तो ये इस तरह से हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमने दूसरा फेस लिया, देखिए वाई फेस, और इसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर के इनपुट में ले गए, और ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमने दूसरे वाटमीटर के M पॉइंट पर जोड़ दिया, और L पॉइंट से दूसरे वाटमीटर के हमने डेल्टा के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। तो देखिए इस प्रकार से हमारे दोनों फेस दोनों करंट कॉइल से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास एक प्रेशर कॉइल का ये सिरा बचा है, दूसरे वाटमीटर के प्रेशर कॉइल का सिरा बचा है, एक फेस बचा है और डेल्टा का एक सिरा बचा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि तीसरा फेस हमने यहाँ पहुँचाया, और ये जो सिरा है आउटपुट का ऑटो ट्रांसफार्मर का, उसको हमने यहाँ पे अभी इस तरह से लिया, और यहाँ पर दोनों वाटमीटर के प्रेशर कॉइल जोड़ दिए गए इसी पॉइंट पर, और ये सिरा अगर आगे चल करके डेल्टा से जोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कनेक्शन डायग्राम पूरा हुआ, और अब हम कनेक्शन करेंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। और हमको मालूम है 2 वाटमीटर मेथड के अंदर पावर बराबर W1 प्लस W2 होती है, यानी कि दोनों वाटमीटर्स की रीडिंग को जोड़ने पर लोड की पावर पता चल जाती है, और पावर फैक्टर निकालने के लिए जो फार्मूला है W1 माइनस W2 ओवर W1 प्लस W2 से हम tan फाई निकाल लेते हैं, और फिर फाई निकाल के फर्दर cos फाई को निकाला जा सकता है। देखिए आज हम एक 3 फेस लोड का जो कि डेल्टा कनेक्टेड है और एक 3 फेस इंडक्शन मोटर है, उसकी पावर को 2 वाटमीटर मेथड की सहायता से नापेंगे। तो देखिए हमने सर्किट में 2 वाटमीटर लगाए हैं, इसको हम W1 कह रहे हैं, इसको W2 बोल रहे हैं। और देखिए ये एक TPST स्विच है, इसमें यहाँ पर इनपुट आएगा और यहाँ से आउटपुट 3 फेस का निकल जाएगा। वो तब निकलेगा जब हम इसके नाइफ को बंद कर देंगे, और सप्लाई हमारे पास ये ऑटो ट्रांसफार्मर पर आ रही है, जिससे कि हम उसकी वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको इसका सर्किट हमने पहले ही समझा दिया है। आइए अब हम सर्किट डायग्राम समझते हैं कि किस प्रकार हमने वायर से कनेक्ट किया है। कनेक्शन डायग्राम देखिए, सबसे पहले ये लाल फेस हम लेकर के चल रहे हैं। हमने कलर कोड के हिसाब से ही तार लगा दिए हैं। मान लीजिए ये R, Y और B फेस हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमने वायर्स लगाए हैं। रेड R, Y फॉर येलो एंड ब्लू, इस तरीके से हमने तार लगाए हैं। देखिए लाल तार सबसे पहले वाटमीटर की करंट कॉइल पे जा रहा है। देखिए M पॉइंट पे कनेक्टेड है ये, और M और कॉमन को हमने एक तार से जोड़ रखा है। और L पॉइंट से देखिए ये एक जो L पॉइंट है, देखिए ये मोटर के अंदर तार जा रहा है। डेल्टा कनेक्टेड मोटर है तो इसके एक टर्मिनल पे ये तार चला गया। अब हम देखिए दूसरा फेस ले रहे हैं। देखिए येलो फेस लिया, मान लीजिए हमने Y, और इसको हमने दूसरे वाटमीटर के M पॉइंट पे जोड़ दिया है। देखिए ये M पॉइंट है और M और L, M और कॉमन आपस में जुड़े हुए हैं। और L से देखिए फिर ये पीला तार और मोटर के डेल्टा के दूसरे सिरे पर कनेक्ट कर दिया गया है, आप देख रहे हैं। और लास्ट फेस जो बचा ब्लू, इसमें देखिए दोनों वाटमीटर की प्रेशर कॉइल हमने जोड़ी है। तो देखिए ये 600 वोल्ट का टर्मिनल W1 का है, और इधर W2 का 600 वोल्ट का टर्मिनल है। इन सब को हमने देखिए यहाँ पर ब्लू फेस में जोड़ दिया है, और इसी से देखिए ब्लू तार मोटर के अंदर भी जा रहा है, यानी डेल्टा का तीसरा सिरा भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये आपके 2 वाटमीटर के कनेक्शन हो गए, और पावर जो है वो W1 प्लस W2 हो जाएगी, और फाई का फार्मूला आपको मालूम है। तो देखिए अब मैं TPST स्विच ऑन कर रहा हूँ,
और वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर से बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए मोटर चलेगी, तो देखिए मोटर चलने की आवाज़ आपको आ गई है। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि मोटर चल रही है। अब क्योंकि ये नो लोड पे है तो हम इसमें थोड़ा सा लोड बढ़ा रहे हैं। तो देखिए हमने थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया है। तो देखिए वाट मीटर की रीडिंग अब हम देखेंगे। देखिए ये और बढ़ा, तो देखिए दोनों वाट मीटर में रीडिंग आ रही है। देखिए W1 की रीडिंग करीब 2 खाने जा रहा है, ये करीब 20 वाट है, और जिसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का गुणा किया जाएगा। तो W1 की रीडिंग 20 वाट, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 20 वाट, और W2 की देखिए 150 वाट। तो देखिए ये 150 वाट, इसमें भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक लोड के ऊपर 2 वाट मीटर की सहायता से ये रीडिंग हमने नापी और हम कैलकुलेट करके इसका पावर और पावर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। अब हम वोल्टेज 0 कर रहे हैं। हम कैलकुलेट करके इसकी रीडिंग्स को फाइनल करेंगे। देखिए ये इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स हैं। पहले वाटमीटर की रीडिंग 20 आई थी और दूसरे की 150 आई थी। दोनों में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास W1 की रीडिंग 160 वाट आई और दूसरे की 1200 वाट आई। तो टोटल पावर जो है वो दोनों को जोड़ के 1360 वाट हो गई है। इसी प्रकार हमने जो 10 फाई के फॉर्मूले से फाई को निकाला है, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो इस तरह से ये रीडिंग जो है हमारे पास ये -0.764 आया, और जिसको कि हमने इन्वर्स करके फाई निकाल लिया, इसकी वैल्यू 37.37 डिग्री आई। और फिर हमने कॉस फाई जो निकाला तो उसकी वैल्यू 0.79 आई है, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में तो आपको मालूम ही है। पहले वाट मीटर की जो हमें VW था वो 600 वोल्ट था, और जो करंट सेलेक्ट करी थी वो 10 एम्पियर, और पहले वाट मीटर की रेंज 0 to 750 वाट थी। और इसको इस फार्मूले से कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू 8 आई थी। इसी प्रकार दूसरे वाट मीटर के अंदर जो हमारी रीडिंग आई है वो आपके सामने है। VW 600 वोल्ट, IW 5 एम्पियर, रेंज 375 वाट थी, और इसको कैलकुलेट करके भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 आया है। थैंक यू।